नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल सियासत में रंग पर हो रही चुनावी जंग को लेकर है, क्योंकि बैठे बिठाए कांग्रेस के सिर ऐसी ओवरसीज आफत आ गई है कि उसे बचाव का रास्ता नहीं सूझ रहा। हुआ ये कि एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा का अंतर बताना शुरू किया। उसी चक्कर में सैम पित्रोदा भारत की विविधता में एकता की मिसालें गिना रहे थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने भारत के चारों दिशाओं के लोगों के रंग और आकृति को लेकर टिप्पणी कर दी। पूर्वी भारत के लोगों को चाइनीज जैसा, पश्चिम भारत के लोगों को अरबी जैसा, उत्तरी भारत को गोरे और दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकन जैसा करार दिया। हालांकि सैम पित्रोदा के इस बयान से कांग्रेस पार्टी ने तुरंत किनारा कर लिया, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के मेंटोर हैं और राहुल गांधी के फिलॉसफर सलाहकार भी। लिहाजा उनका यह बयान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ही रुख बतलाता है। पीएम मोदी ने तो गुस्से का इजहार करते हुए यहां तक कहा कि काले रंग की वजह से ही राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया था। पीएम ने कांग्रेस पर देश को बांटने वाली राजनीति का आरोप लगाया है। दूसरी ओर कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने भी सैम पित्रोदा के बयान की निंदा की है। सवाल यह है कि इससे पहले भी सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स वाली सलाह देकर बीजेपी को मंगलसूत्र तक की सियासत करने का मौका दे दिया था। इस बार फिर सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस के चुनावी रंग उड़ते दिख रहे हैं। तो क्या कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने जानबूझकर भारतीयों के रंग और आकृति पर विवादित टिप्पणी की है? क्या सैम पित्रोदा के बयान का चुनावी खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा? क्या कांग्रेस के ऊपर बीजेपी की ओर से रंगभेद की राजनीति का आरोप लगाना सही है? पक्ष विपक्ष के ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कहां तो कांग्रेस चुनाव मुद्दों की पटरी पर रखना चाहती है, कहां उसके सिर ओवरसीज ओले पड़ जाते हैं। नया किस्सा फिर सैम पित्रोदा के बयान से शुरू हुआ है। कांग्रेस बचती फिर रही है, बीजेपी पीछे पड़ी हुई है। We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. पित्रोदा का इतना कहना था कि बवाल हो गया। बीजेपी के हमले तो छोड़िए, कांग्रेस के नेता भी उनके बयान पर बगले झांकने लगे, क्योंकि पित्रोदा से सवाल संविधान और लोकतंत्र पर पूछा गया था। पित्रोदा जवाब भी आइडिया ऑफ इंडिया पर दे रहे थे। कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा का फर्क बता रहे थे, लेकिन देश में विविधता में एकता की मिसालें देते देते उपमा ऐसी चुनी कि बवाल हो गया। जो रेसिस्ट कमेंट किया है सैम पित्रोदा ने, लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को भी कनेक्ट कर दिया। सुन लीजिए, पता नहीं क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। People of his cadre should not speak like this. We are all Indians. Maybe racially there may be difference in every country, the world over. We can see that racial difference among people. That is not to be criticized or made fun of. कांग्रेस और उनके संगी साथी पल्ला झाड़ रहे थे, बीजेपी हुक्का पानी लेकर चल पड़ी। राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं। कितना बांटो के जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को। कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, ये विषय चुनाव का नहीं रह गया है, ये विषय राजनीति का नहीं हो गया है, ये विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है। देश को तोड़ने के अलावा, विभाजन करने की कोशिश के अलावा कांग्रेस दिशाहीन है। बीजेपी के नेता तो बयान की आलोचना, निंदा तक ही रहे। कांग्रेस के कोर पर असली अटैक पीएम मोदी ने शुरू किया। आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के एक अंकल रहते हैं। शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने
बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। पित्रोदा चले थे आइडिया ऑफ इंडिया बताने और अब पूरी कांग्रेस पर ही देश को खंड खंड में बांटने के आरोप लगने लगे। बीजेपी गिनाने लगी कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल दल कभी धर्म के नाम पर आरक्षण देकर देश बांटते हैं, कभी जाति की गिनती के नाम पर बंटवारा करते हैं, कभी क्षेत्र के नाम पर अलगाववाद को हवा देते हैं, कभी भाषा के नाम पर सियासत करते हैं। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? दरअसल सैम पित्रोदा ने एक बार फिर चुनावी घड़ी में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। इससे पहले पित्रोदा ने आर्थिक समानता के नाम पर टैक्स वाला ऐसा बयान दिया कि पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर मंगलसूत्र तक बात पहुंचा दी। इस बार पित्रोदा ने एक बार फिर विविधता में एकता वाला बयान दिया, जिसे बीजेपी रंगभेद की सरहद तक खींच ले गई। अब इसका चुनावी खामियाजा कितना और किसे भुगतना पड़ सकता है, ये आने वाले चरणों के मतदान और नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को हमले के लिए एक मौका जरूर मिल गया है। आज तक ब्यूरो। चुनावी रंग में भंग डालने की क्या कोशिश की जा रही है? सैम पित्रोदा का यह बयान कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती और मुश्किलें पैदा करने वाला है? कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण पुरोहित जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही विशाल मिश्रा जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जफर इस्लाम साहब, आपसे शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। उसका यह कहना है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मुद्दा बनाएगी इसको बीजेपी। देखिए, कैसे कह सकते हैं लेना देना नहीं? उनके गुरु हैं, सोनिया गांधी के मित्र हैं, राजीव गांधी के मित्र हैं, राहुल गांधी जी के वो गुरु हैं और वो ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं और इंचार्ज भी हैं। आप डिस्टेंस करना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस कर नहीं पाइएगा, इसलिए कि वो आपके साथ, आप उनके गाइडेंस के हिसाब से चलते हैं। उन्होंने मैनिफेस्टो में जब आई बात तो उस पर भी उन्होंने कहा कि देश की जो संपत्ति है, गरीबों की संपत्ति लूट के बांट देना चाहिए। तो ये लूटपाट करने वाली बात उन्होंने बताई। तो और आज उन्होंने जो इतनी घिनौनी बात की, जो जिससे उनकी मानसिकता पता चलती है, और ये उनकी मानसिकता थोड़ी सिर्फ अकेले है, ये तो कांग्रेस की मानसिकता है। जो उनके जो ढके छुपे एजेंडे हैं, वो कहीं ना कहीं सैम पित्रोदा बाहर निकाल रहे हैं। बाहर उन्होंने अपनी बातों में उसका जो अंदाज लोगों को, दुनिया को हो गया। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ, और जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा, आपने दिखाया भी, कि जिस तरह से उन्होंने एक वर्ग के लोगों को, चाहे वो साउथ में रहते हैं उनको किसी और तरह से बताया, नॉर्थ में रहने वाले को कुछ और, पूरे देश को जो है टुकड़े टुकड़े में बांटने की जो मानसिकता है उसको जो है दर्शाने का काम किया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस कितनी भी दूरी करना चाहे, वो इस मानसिकता से दूरी नहीं कर सकता। सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट को कह सकती है कि उनका निजी स्टेटमेंट है, लेकिन जो मानसिकता है वो कांग्रेस की मानसिकता है और उससे वो दूरी नहीं कर सकती। और इसीलिए देश की जनता, देश के, ठीक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ आशुतोष जी जुड़े हुए हैं, सीधे मैं उनका रुख कर लेती हूँ। ठीक है आशुतोष जी, ठीक रखने के लिए कांग्रेस पार्टी को ये बयान महंगा पड़ेगा सैम पित्रोदा का, और हम किनारा कर भी लें तो इस तरह के बयान कोई पहला बयान नहीं है। बयानों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें वो पैदा करते रहते हैं। फिर भी बयानों से किनारा करके कांग्रेस कहती भाई हमारा इत्तेफाक नहीं है इससे, लेकिन बीजेपी तो मुद्दा बनाएगी ना। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि चमड़ी के आधार पर ये योग्यता तय करने के लिए बैठे हैं 7 समंदर पार।
चित्रा जी, मैं तो कभी इस बारे में बोलता ही नहीं कि मुझे रोज नस्लभेद का शिकार होना पड़ता है। रोज मुझे कलुआ कह के लोग बुलाते हैं। आप फेसबुक पे चले जाइए, आप ट्विटर पे चले जाइए, कलुआ, कालू, पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में कहते हैं। मैं तो बुरा नहीं मानता इस बात का। खैर, ये छोड़ दीजिए, कौन किस विचारधारा के लोग हैं, किस पार्टी के लोग हैं। अगर मैं खाली आपको वो दिखा दूं तो ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि दरअसल किस पार्टी, किस विचारधारा के लोग। मैं उस बहस में नहीं जाता। ये बहस अलग तरीके की बहस इस बात को लेकर ये है कि दरअसल पूरे मुद्दे को उठा के एक नए तरीके का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, चुनाव के मुद्दों को बदलने की कोशिश की जा रही है। आज के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। और उससे बड़ा मुद्दा क्या कि संविधान को बदलने की कोशिश की जाएगी या नहीं की जाएगी। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। लालू प्रसाद यादव के बयान को तो इतनी तेजी से प्रधानमंत्री जी ने उठाया कि देखिए, ये लोग वो जो संविधान, जो रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहते हैं। हाँ। क्या आपको याद है कि आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू नाम के एक नेता है जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने कुछ दिन पहले कहा, लगातार कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों को तो आरक्षण दूंगा, मिलना चाहिए, दूंगा, मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो कभी चंद्रबाबू नायडू का जिक्र नहीं किया, कभी इस बारे में सफाई नहीं दी कि आप जब लालू यादव के बयान पे अगर आप गर्म हो जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू के बयान पे क्यों नहीं गर्म होते हैं? तो देखिए, ये चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त पे हर छोटे मुद्दे को उठाने की कोशिश हर पार्टी करती है ताकि अपनी खामियों को छुपाया जा सके और उसके आधार पर नैरेटिव बिल्ड किया जा सके। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के मुद्दों को उठा के अपनी कमजोरी को कर रही है। अभी देखिए, अंबानी अडानी का सवाल खड़ा किया सवाल करना चाहता हूं। एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने अडानी का जिक्र किया झारखंड की ठीक एक दिन पहले। मुझे लगता है कि आजकल जो प्रधानमंत्री की स्पीच लिख रहे हैं वो लोग होमवर्क भी नहीं कर रहे हैं और बिना होमवर्क के इस तरीके की बातें कर। अगर प्रधानमंत्री जी को पता होता कि चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, अगर उनको पता होता कि एक दिन पहले अडानी ने बात की थी, तो शायद प्रधानमंत्री जी इस तरीके की बातें नहीं करते। लेकिन बीजेपी के कुछ लोग ही उनको गुमराह कर रहे, मुझे तो ऐसा लगता है। बोलिए जफर साहब, उनके सवालों पर जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मैं सिर्फ दो तीन ही बात कहता हूं कि क्या आप इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं आशुतोष जी कि आपकी चमड़ी का कलर देख के वो आपको साउथ इंडियन बोलते हैं, या आप इस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं, या किसी और की चमड़ी का कलर देख के, या उसका फेस का कंस्ट्रक्शन देख के और उसको अलग तरीके से डिफाइन कर दे? ये सही? आप भारतीयता को ताक पर रख के आप इस तरह की समाज को तोड़ने वाले बातों को कह रहे हैं और आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं दिन भर सुबह से रात तक नारा लगाने वाले राहुल गांधी, उसका जिक्र क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि दिन रात आप नारा लगाते थे, एक ही नारा आपका रहता है और वो अडानी अंबानी। आज कहां गया नारा? साहब, नारे खो गए हैं आपके। वो सही कहा, आखिर इस डील में क्या डील है वो बता दीजिए देश की जनता को। तीसरी बात, जो अभी बीच में इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? तीसरी बात तो सुन लीजिए, मैंने तो आपकी बात सुनी नहीं, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इतना उत्तेजित मत हुई। मैं तो सही बात कह रहा हूं कि देखिए, अगर उन्होंने देश के लोगों को अलग अलग तरीके से नापने और तौलने के तरीके बताने की कोशिश की, किसी का चेहरा देख के, किसी का कलर देख के, किसी का कुछ और देख के, ये सही किसी तरह से ठहराने वाले को अगर कोई ठहराता तो उसकी मानसिकता को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। देखिए, आपने कहा कि रोज आपको रंगभेदी टिप्पणी का शिकार होना पड़ता है। ठीक है, मैं एक जवाब ले लेती हूँ, फिर आ रही। तो इसी के खिलाफ तो लड़ाई लड़नी है ना। अगर कोई रंगभेदी टिप्पणी करता है, उसमें आपकी व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, व्यक्तिगत बात नहीं है। अगर हमारे समाज में कुछ लोगों की मानसिकता इस तरह की है तो उसको खत्म किया। अब आशुतोष को नहीं लगता होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर आप रंगभेदी टिप्पणी करेंगे तो उनको बहुत अंदर तक चुभ जाती हैं बातें। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आशुतोष जी, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इस तरह का समाज नहीं बना सकते जहां नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर लोग एक दूसरे पर टिप्पणी करें। ये पूरी तरह से गलत है और गलत को कम से कम गलत तो बोलना सीखिए आशुतोष जी। हम अपना एग्जाम्पल देके बोल दें कि नहीं हमें तो फर्क नहीं पड़ता है। चित्रा जी, आप उत्तेजित मत होइए सर, बात उत्तेजना की नहीं है, मत होइए। बात सही और गलत की है आशुतोष जी। आपके ऊपर अगर आपको कोई काला बोलता है तो मुझे आपत्ति है उस पर आशुतोष जी। आप इस पर हंस सकते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपको आदत पड़ गई है, लेकिन बतौर एक सामाजिक प्राणी के तौर पर मुझे आपत्ति है इस पर आशुतोष जी। कोई भी आप पर इस तरह की टिप्पणी करे। अरे मेरी बात सुन तो लीजिए। हाँ, बोलिए मत होइए भाई। उत्तेजित नहीं हो रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ आशुतोष जी। आप बहुत संवेदनशील पत्रकार है, मैं जानता हूँ, और आप बहुत अच्छी एंकर, मैं भी ये भी जानता हूँ। आप मेरी बात सुन तो लीजिए। मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? हाँ। मैं इस बात को मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मैं जफर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या
क्या वो उस समुदाय से हैं जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? क्या वो समुदाय से जो घुसपैठी है इस देश के अंदर? क्या वो ये इसका जवाब तो जफर साहब को देना है ना कि जफर साहब आप घुसपैठिए हो क्या? प्रधानमंत्री जी की भाषा में अगर मैं बात करूं तो आप लोग घुसपैठिए हो इस देश के अंदर। किसने कहा मुस्लिम समाज को घुसपैठिया? नहीं, किसने कहा? अब आप मुझे तो बोलने दीजिए ना भाई, अब मुझे तो बोलने दीजिए। तो अब आप मुझे तो बोलने दीजिए। चित्रा जी को रोकिए थोड़ा सा, चित्रा जी को रोकिए। बोल लीजिए फिर वो जवाब देंगे। बोल लीजिए। देखिए जफर साहब, मैं जफर साहब के धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं उनके धर्म के ऊपर कि ये बीजेपी में क्यों है और किसने, मैं इनके धर्म पे कोई टिप्पणी कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा की रैली में क्या कहा? उन्होंने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले इन्फिल्ट्रेटर्स मुसलमान, इस शब्द का इस्तेमाल किया और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया इनके पार्टी के अध्यक्ष को। हालांकि इलेक्शन कमीशन इतना डरा हुआ क्यों था, प्रधानमंत्री को सीधे नोटिस देता। तो मैं जफर साहब से पूछना चाहता हूं, क्या जफर साहब और उनका समुदाय, उनका पूरा घर इस देश के अंदर घुसपैठिया है क्या? हाँ, मैं जवाब ले लेती हूं। सवाल का जवाब दीजिए। जफर साहब आप जवाब दीजिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आशुतोष जी। आपने ये कह दिया कि एंकर बहुत संवेदनशील और मेरी तारीफ करके आप बच निकले उस सवाल से। उस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। हाँ, रंगभेद गलत है, नस्लभेद गलत है। आप बोलिए कि गलत बयानी की है उन्होंने, आप उनका बचाव कर रहे हैं आशुतोष जी। मैं तो हैरान हो रही हूँ इस बात को लेकर। बिल्कुल आपको हैरान होना चाहिए। ये समाज को बांटने वाला बयान हमारे तो इसके साथ खड़े हो सकते हैं। हमारे तो भगवान भी रंग-भेद के बारे में हमारे तो भगवान भी सामने हैं। नहीं, देखिए हमारे तो भगवान भी सांवले हैं। नहीं सुनिए, हमारे तो भगवान भी सांवले हैं। हम तो सांवली सलोनी मूरत की बात करते हैं। राम मंदिर हम ये नहीं बताएंगे ना कि ये अफ्रीकन है, ये चाइनीज चीनी की तरह दिखते हैं। आशुतोष जी, बात सांवले और गोरे की नहीं है, बात ये कहने की है कि इनका चेहरा तो चीनियों की तरह दिखता है। इनका ऐसा तो क्यों हमारे देश के, क्यों वो उनको इंडियन नहीं कहा जा सकता है? उनको इंडियन नहीं कहा जा सकता है। जरूरी है अपनी तुलना चीनियों से करना। जफर साहब आप जवाब दीजिए। आशुतोष शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं। इंसान नहीं होते। अरे सर, तुलना करने की क्या जरूरत है? को कहना वो चाहता कह हूं, नहीं सकते कि हिंदुस्तानी हमारे रंग के हैं। आप सुनिए, सुन लीजिए जरा। इस तरह की टिप्पणी यही देखना बाकी रह गया है। बांटो और राज करो। बांग्लादेश से ओवरसीज में बैठे हुए हैं, बाहर से बयान देते हैं। अरे देश के भीतर आकर देखिए कि क्या चल रहा है। सात समंदर पार आराम से बैठे हुए कुछ भी बोल देते हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ। आशुतोष वर्मा जवाब देंगे, वो बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक एक करके, एक एक बांग्लादेश बच जाइए, एक एक करके सवाल का जवाब दीजिए। परिवार क्या घुसपैठिया है क्या देश के अंदर? चूंकि सैम पिट्रोडा ने बोला, इसलिए आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं और आप उसकी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं इसलिए कि आपको अच्छी बात लग रही है, इसलिए कि सैम पिट्रोडा कांग्रेस के आदमी, और आप भारतीय जनता पार्टी यही बात नहीं बात बोल रहा। नहीं, आप प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रवक्ता देखिए, अगर बांग्लादेश से लोग आता है इस देश में, अगर इन्फिल्ट्रेटेड करता है इस देश में इलीगल तरीके से आता है, तो घुसपैठिया है और घुसपैठिया था और घुसपैठिया रहेगा और उसको घुसपैठिया ही माना जाएगा, चाहे उसका धर्म मुसलमान क्यों ना हो, इस्लाम क्यों धर्म ना हो, लेकिन वो घुसपैठिया ही है। उसको ही आप समझ लीजिए। हमारे देश में कानून है, हमारे देश में सीए है, कोई देश के लोग और घुसपैठिया में फर्क है। एनआरसी करवा लीजिए, घुसपैठिया आपको पता चल जाएगा। कितने घुसपैठिया बाहर से आए हैं अपने आप ही पता चल जाएगा, करवा लीजिए। आपको दिक्कत क्या है? हकीकत यह है कि सैम पिट्रोडा के स्टेटमेंट को आप क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं। चलिए अब आशुतोष शर्मा जी को, दोनों लोगों में तूतुमा नहीं करेंगे, बाकी लोगों को भी मौका देंगे अपनी बात कहने का। आशुतोष शर्मा जी आपके पास आते हुए, अन्नामलई की ओर से ये कहा गया है कि दरअसल यहाँ पर रंग की बात नहीं है, बात उससे कहीं ज्यादा बढ़ी है। वो उसको अफ्रीका से तुलना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं ये तो बाहर से आए लोग हैं, उनके जैसे ये दिखते हैं, इस वजह से इस तरह की बात है। क्या ये फूट डालो राज करो की स्थिति नहीं पैदा की जा रही है? ये तो पूरी तरह से गलत है ना आशुतोष शर्मा जी। सर बाकी लोगों को भी बोलने देते हैं, सर बाकी लोगों को देते हैं। दक्षिण भारतीयों के पुरखों को अगर हम अफ्रीकी बताएंगे तो इस पर आपत्ति की जाएगी। अगर इनको घुसपैठिया भी कहा जाए। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी आशुतोष इनकी मजबूरी है, ठीक है, अगर इनकी मजबूरी ये है, इनकी मजबूरी है कि अगर इनको घुसपैठिया भी कहा जाएगा, इनको गाली भी दी जाएगी। मैं पूछ लूंगी आशुतोष वर्मा जी को जरा बोलना, ये मजबूरी है जफर साहब की। आशुतोष दुर्भाग्यपूर्ण है। आशुतोष वर्मा जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है सर, एक एक करके प्लीज। बाकी तीन लोग भी बैठे हुए हैं, उनको भी मौका देंगे। बाकी तीन लोग भी बैठे हुए हैं, उनको भी मौका देंगे। सैम पित्रोदा के बयान पर चर्चा हो रही है, दोनों लोगों का ऑडियो डाउन किया जाए, बाकी लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। बोलिए 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 बोलिए। चित्रा जी देखिए,
अब लगभग इस देश में आधा से ज्यादा चुनाव हो चुका है। हाँ, 282 और 283 के सीटों के चुनाव के बाद जिस प्रकार से पिछले 3-4 दिनों से सत्ताधारी दल की भाषाओं में परिवर्तन हुआ है, उससे एक बात बहुत साफ हो गई है, कहीं ना कहीं बेचैनी का इस लिमिट क्रॉस करके जा रही है। किस प्रकार से मोदी की गारंटी से चुनाव शुरू हुआ और मंगलसूत्र छीनने पर, पाकिस्तान को लाने पर, बाबरी का ताला लगाने तक और आज रंगभेद की टिप्पणी लाने तक, जिस प्रकार से चुनावी मुद्दों को डिरेल किया जा रहा है और वो भी देश के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा जिस प्रकार से डिरेल किया जा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबलाहट जो हो रही है वो साफ झलक रही है। अब ये सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं और ये बाबरी मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में। अब कोई भी 400 सीट की बात नहीं कर रहा है, अब कोई भी मोदी की गारंटी की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि समझ में आ गया है कि जनता इस सब बातों से, इन बार के जुमलों से अब त्रस्त आ गई है। अब बार कह रही है कि मोदी जी आपने 10 साल को आपको टाइम दिया, आपने देश के लिए बहुत मेहनत की, 18 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं, 18 घंटों आपने काम किया, अब आप दूसरों को मौका दीजिए, क्योंकि जनता समझ गई है कि अच्छे दिन अब इससे अच्छे नहीं आ सकते। रह जाओगे भाई। और मुझे लगता है एक मिनट मिलने वाला नहीं है जफर जी आपसे उम्मीद नहीं करता हूँ बीच में उनको बोलने नहीं दीजिए, जफर साहब उनको बोलने दीजिए, फिर मैं लौटती हूँ, आप जवाब दीजिएगा। मेरी बात पूरी होने बोलिए मेरी बात पूरी होने बोलिए। रही बात जो आपने सवाल किया कि क्या विघटनकारी से वो है, पहली चीज तो ये है कि सैम पित्रोदा ने जो पूरा स्टेटमेंट दिया उसको देखना चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करी, मुझे लगता है कि क्या उनका मतलब इन चुनावी मुद्दों से है। अगर उनका कोई भी वक्तव्य चुनावी मुद्दे से नहीं है तो इंडिया गठबंधन उनको बिल्कुल इंडोर्स नहीं कर सकती। और कोई भी व्यक्ति इस देश में अगर वो इस तरीके की बातें करता है, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, गोरा काला, इससे इस देश के युवाओं को और 140 करोड़ की जनता को कोई मतलब नहीं है। इस देश की 140 करोड़ की जनता 5 साल इंतजार करती है कि हमारा मौका आएगा और हमारे सुनहरे भविष्य के लिए आप क्या प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। आप ये बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे, आप किस प्रकार से देश को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, किस प्रकार से महंगाई खत्म करेंगे। कौन था वो जो 83 रुपए के डॉलर पे आज खुश है? कौन है जो 100 रुपए का डीजल लेके खुश है? कौन है जो 1100 की रसोई गैस लेके खुश है? हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग खुश हों, उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन ना आप खुश है ना हम खुश है। हमारे बच्चे, हमारे युवाओं को अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। आज IIT IIMs का जो है स्तर पूरे विश्व में रैंकिंग में गायब हो गया है। आज सवाल इस बात का है, तो सैम पित्रोदा हो या कोई भी हो, ऐसी किसी भी चीज का इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आशुतोष वर्मा जी। अब मैं बाकी लोगों के पास जाते हुए हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़े हुए हैं, वरुण पुरोहित जी, विशाल मिश्रा जी, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है मैं आ रही हूँ जफर साहब, एक सेकंड पहले मेरा सवाल सुन ले दीजिए, 2 लोगों से टिप्पणी ले लेते हैं उसके बाद। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन कभी वो सिख विरोधी दंगों को लेकर कहते हैं हुआ सो हुआ। आप सुनिए एक सेकंड मेरी बात। मिडिल क्लास को कहते हैं कि टैक्स के मामले में उसको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर उनके जिस तरह के शब्द हैं वो बेहद परेशान करने वाले हैं इस देश को, जब उसको लेकर हमला वो उस तरह के सवाल उठाते हैं। उनकी लाइनें में पढ़ दी थी, उन्होंने कहा कुछ आतंकवादियों ने हमला किया, इसकी सजा पूरी पाकिस्तान को क्यों दी जाए और वहां पर जाकर हमला क्यों किया जाए। मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, अरे जाकर आप अयोध्या और बाकी जगहों पर देखिए अयोध्या का क्या हाल हुआ करता था और मौजूदा दौर में वहां पर कितना विकास का काम हुआ है। आप जब विदेश में बैठेंगे, आप कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष हैं और देश को लेकर बयान देंगे जो कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला होगा, तो कांग्रेस को ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। देश को जवाब तो कांग्रेस को देना है ना, वो तो अपना आराम से बैठे हुए हैं विदेश में, लेकिन जिस तरह का उनका बयान है, मेरे वरुण पुरोहित जी आपके पास आते हुए, क्या एक्शन की जरूरत नहीं है ऐसे नेताओं? क्यों इंडोर्स, मतलब मुश्किलें पैदा हो रही है ना इसके लिए, कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता जगह जगह जाकर मेहनत करे, वो मंदिर में जाकर दर्शन करें, ये मंदिर को लेकर टिप्पणी करेंगे, ये पाकिस्तान को लेकर अगर वहां एक्शन होता है तो टिप्पणी करेंगे, फिर ये विरासत टैक्स की बात करेंगे, आदमी इतनी मुश्किल से कमाए उसको लेकर टिप्पणी करेंगे, और बीच चुनाव में आप ये लेकर आ गए। तो इसके लिए बीजेपी तो जिम्मेदार नहीं है ना, वो तो चाहेगी कि उसको मुद्दा मिले, और आप बैठे बिठाए मुद्दा दे रहे हैं। वरुण पुरोहित जी। चित्रा जी, आपकी सारी बातें सही हैं। सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है उसका कांग्रेस ने किनारा भी कर लिया और उसको कोई एंडोर्स भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर उनको तुरंत पिछली बार ही अपने पद से हटा दिया जाता जिस प्रकोष्ठ के वो अध्यक्ष हैं, तो ये बात नहीं हो पाती। अब आप बात कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी तो करेगी, भारतीय जनता पार्टी तो आपको पता है 15-16 के अंदर भारत में पैदा होने पे भी शर्म आ रही थी,
देवगौड़ा के पोते के साथ फोटो खिंचा रहे, वो भाग गया तब भी इनको शर्म नहीं आ रही, इनकी आंखें नहीं खुल रही। इनका ऑस्ट्रेलिया में एक धनगढ़ता यौन शोषण पकड़ा गया, जब भी नहीं हो रही। मणिपुर की घटनाओं पे भी नहीं हो रही, आप विदुड़ी के बयानों पे नहीं हो रही। कितनी इनको शर्म नहीं आ रही, उस पर आंखें नहीं खुल रही, इनको गुस्सा भी नहीं आ रहा। जो आज तक मैंने फिर कहा, सैम पित्रोदा का मैंने कई बार आपको कहा, जो टेक्नोक्रेट हुए, फिल्म स्टार्स हुए, इनको आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में डायरेक्ट उतारोगे, चाहे कांग्रेस उतारे चाहे भारतीय जनता पार्टी उतारे, तो उनसे आप कैसे राजनीतिक सूझबूझ या उसकी गहराई की आप अपेक्षा कर सकते हो? अब जब तक रगड़ाई करके आए या तो नीचे से या समाज सेवा करके आए, सुनील दत्त जी थे, शत्रुघ्न सिन्हा जी, किसी पार्टी क्यों, तो वो लोग आते हैं तो उनके बयानों में हल्कापन नहीं आता। और ये सारा पिछले 10 वर्ष में ही क्यों आ रहा है हल्कापन? क्योंकि जो इस दंगल का बिग ब्रदर है, उनके जो मोदी जी हैं, उनके जो बयान है, मुसलमान, घुसपैठिया, किसानों को आतंकवादी बताना, तो जब आपका जो बिग ब्रदर दंगल का वो जो बयान लेगा तो नीचे तक उसकी परिपाटी चलने लग जाती है। अटल जी के टाइम तो नहीं हुई, इंदिरा जी के टाइम तो नहीं हुई। तो ये जो परिपाटी होती है, जो दंगल का जो बॉस होता है, जो चीफ पहलवान होता है, उसके हिसाब से सारे नीचे के स्टूडेंट चलते हैं। वैसे पॉलिटिकल पार्टियां चल रही हैं। जैसे अब सैम पित्रोदा की बात चल रही है, पिछली बार भी यही बात हुई थी कि इन्होंने विरासत टैक्स पे क्या किया, कांग्रेस के लिए मजबूरी। तो कांग्रेस अभी काले रंग की बात है, तो खड़गे जी, मैं तो नहीं कह रहा किसी को काला, खड़गे जी भी हैं, मीरा कुमार को बनाया, तो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन वो देश देख रहा है इस बात। अभी ये अभी आशुतोष वर्मा जी ने बात सही कही। आपने देखा होगा पिछले फर्स्ट फेज के वोटर टर्नआउट लो हुआ, उसके बाद से बार बार इनके बयान बदल रहे हैं, कभी कहां, उसका कोई तुक नहीं बैठ रहा जनता के दिमाग में। हाँ। और जनता इस समय इतनी परेशान, महंगाई, बेरोजगारी से, और कुल मिला के पार्टी विद द डिफरेंस, नेता विद द डिफरेंस सब समाप्त हो गया। जनता सब नेताओं से परेशान हो गए। विशाल मिश्रा जी, इम्पैक्ट ऑफ सैम पित्रोदा जो पॉलिटिक्स पे कह रहे हो, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पे सैम पित्रोदा का कोई इम्पैक्ट नहीं है, वोटों पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, गांव में सैम पित्रोदा को शहरों में कोई नहीं जानता है। इसलिए लेकिन कांग्रेस को एक्शन लेना चाहिए था। तारीफ कर रहे सारे, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। वो यूपी के चुनाव में मुझे अच्छे से याद है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उनका परिचय दिया था कि ये इस जाति से आते हैं, ये बताते हुए, और आप कहते हैं कि उनको कोई जानता ही नहीं, उनके बयानों का कोई फर्क नहीं पड़े। पहले तो तय कर लीजिए कि आप उस नेता के साथ खड़े हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन उनकी बातों पर जवाब दीजिए। विशाल मिश्रा जी, वो कह रहे हैं आप लोग कितना भी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग भी कह रहे हैं कि उनके बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं, ये सरासर गलत है। जब वो ओवरसीज के चेयरमैन हैं, तो जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं, उनको कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का काम किसका है? तो आप पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? लेकिन चित्रा जी, ये जो बात कही गई है, इसके पीछे की जो राजनीतिक दिवालियापन है और जो बौद्धिक उद्दंडता है, उसको समझने की आवश्यकता है। ये बयान महज एक संयोग नहीं है। आप जरा गौर करिए, वो इस बयान के साथ वो और क्या कह रहे हैं? वो आइडिया ऑफ इंडिया में राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो रामनवमी की बात कर रहे हैं। मतलब जिस संस्कृति से हमारा अस्तित्व है, उस पर सवाल किया जा रहा है कि उससे आइडिया ऑफ इंडिया जो है खतरे में पड़ रहा है। अरे मानवर, ये किस प्रकार की विकृत मानसिकता है? अब भारत, मतलब जिस संस्कृति से हमारी पहचान है, और 7 समंदर दूर बैठकर आप राम मंदिर के जो है को बदनाम करने की बात कर रहे हैं कि वहां पर जाने से और ये होने से और मंदिर से और रामनवमी से आइडिया और पीएम के जाने से आइडिया ऑफ इंडिया को खतरा हो रहा है। अच्छा, तो इसके पीछे चित्रा जी आपको याद होगा कि कैसे सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाने से रोका गया था। मानसिकता तो आप देखिए, ये आज की मानसिकता नहीं है, ये फूट डालो और राज करो की औपनिवेशिक मानसिकता है। इनको अपने इस विदेशी चश्मे को उतारना होगा। और चित्रा जी, बयान एक बार आए तो आए। अभी कुछ ही दिन पहले जब बजट आया था, तो इनके सांसद वो डीके सुरेश का क्या बयान था? दक्षिण भारत को लेकर क्या बयान दिया गया था? एक अलग राज्य बनाने की बात की गई थी। उपनिवेशवाद की जो ये मानसिकता है ना, इससे बाहर आने की बात है। आपको पहले भारत के बोध को समझना होगा, भारत के सूत्र को समझना होगा, भारतीयता के मंत्र को समझ लेना होगा। लेकिन आप तो नाम बदल चुके। नाम बदल लेने से क्या आप भारतीयता के मंत्र को जो है इग्नोर कर देंगे और आप बैठकर इस प्रकार की नस्लीय टिप्पणी करेंगे? क्या और नाम यही नहीं चुके? चित्रा जी, किस प्रकार से बार बार डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी है। नहीं, अब पहले जो पूरा नाम कहाँ लिख के आता है, वो जो पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम, अब तो केवल सैम पित्रोदा लिख के आ रहा है ना। बताइए ना, तो क्या इससे भारतीयता के मूल्यों को अब हटा देंगे? चित्रा जी, नहीं, तो ये जानबूझ के बार बार बयान दिया जा रहा है। भारत आइडिया ऑफ इंडिया, भारत लोकतंत्र की जननी है। क्या बात करते हैं आप? हाँ। हमारे वेदों में सभा, समिति, गण, विदत, परिषद हुआ करते थे। भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मुद्दा बनेगा क्या चुनाव में? क्यों उठा रही है इतना भारतीय जनता पार्टी? विशाल मिश्रा जी, ये सवाल है ना। बिल्कुल है मुद्दा, चित्रा जी, मुद्दा बिल्कुल है।
चित्रा जी मुद्दा ये मुद्दा बिल्कुल है। भारत को आप डिवाइड कर रहे हैं, लोगों में आप जो है आप पूरब के लोग कैसे हैं, दक्षिण के लोग कैसे हैं, उत्तर के लोग कैसे हैं, पश्चिम के लोग कैसे हैं। हाँ। ये आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। इन सब बातों को पूरा परिवेश में देखा जाना चाहिए। चित्रा जी मणिपुर जल रहा था तो इंडिया खतरे में नहीं था। समंदर पार बैठ के आप राम मंदिर को क्यों बदनाम कर रहे हैं? वही राम मंदिर, आप भगवान राम को काल्पनिक, चित्रा जी कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं? उन्हीं राम मंदिर को अदालत में काल्पनिक बताया जाता था। आज उसी राम मंदिर के लिए 7 समंदर पार की जा रही है। बयान मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? सैम पित्रोदा के बयान पर ही रहते हैं। ज्यादा इतिहास में जाएंगे तो बहुत ठीक है, वक्त हमारे पास इतना नहीं है। अभी सैम पित्रोदा के बयान पर ही रहते हैं। कार्रवाई क्यों नहीं कर देती वरुण पुरोहित जी? सीधा सा सवाल है, आप उनको जवाब दे दीजिए। बोलिए कि हमें, बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़बोलापन दिखाया, उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन हुआ, तो ये तो कांग्रेस पार्टी को भी करना होगा ना वरुण पुरोहित जी? या सिर्फ ये बताकर कि नहीं भैया उनका ये बयान है, हम उससे सहमत नहीं है? बयान जारी कर देने से क्या होगा वरुण पुरोहित जी? उनकी तो आदत है एक के बाद एक इस तरह के बयान देंगे, और कांग्रेस के लिए तो मुश्किलें खड़ी करेंगे। समाजवादी पार्टी, बाकी जो पार्टियां इंडिया के साथ खड़ी हैं गठबंधन के साथ, उनके लिए भी मुश्किलें वो पैदा करेंगे। कर दीजिए कार्रवाई। चित्रा जी, मैंने 2 बार कहा कि उनको अपने पद से तुरंत हटा देना चाहिए, तुरंत हटा देना चाहिए था तो एक्शन होता है। दूसरा, ऐसा कोई बयान नहीं देता। अब ये मानसिकता का तो नीतीश कुमार जी का बयान दिया, क्या नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में बयान दिया, वो मानसिकता नहीं दिखी आपको, और फिर अपने साथ मिला नहीं है ये चुनाव आज मैं तो नहीं बोला ना, बीच में है आपकी मानसिकता है, दूसरे को बोलने मत दो। ये है आपका दंगल का, आपके दंगल के कानून में है, फूट डालो और राज को बोलने नहीं देते, आपकी सच्चाई उजागर हो जाती है। कि नहीं है? आप मुझे क्या है? विशाल जी उनको बोल लेने दीजिए, वरुण जी को बोल लेने दीजिए, सब लोग बोलेंगे साथ में, समझ में आएगा। नहीं बोलने देंगे इनकी ये मानसिकता जी, विशाल जी आप उनको बोलने तो दीजिए। विशाल जी प्लीज, वरुण पुरोहित जी को सुन लेते हैं। आप ही आयो भारतीयता का ठेका लेके, आप ही आयो भारतीयता का ठेका लेके, आप ही को सारे वेदों का ज्ञान है, आप ही की कुंडली जागृत, तो आप आप ही की कुंडली जागृत हो गई, बाकी किसी की नहीं हुई है, बाकी सब अफ्रीका की नहीं, आप ही की कुंडली जागृत है, आप ही को तत्व ज्ञान हो गया, आप ही सारे ज्ञाता हो हर चीज के, चारों वेदों के। आप ही रावण से रिलेटेड हो रहे हो ना, मैं तो नहीं हो रहा। आपके तत्व ज्ञान है, आप ही की कुंडली जागृत है, आप ही भारतीयता जानते हो, आप ही भारतीयता जानते हो। चलिए ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे उसका हमें रुख करना पड़ेगा। आपको बता दें, चुनाव के दरमियान लगातार एक के बाद एक कई ऐसे बयान आ रहे हैं जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है। इन सब के बीच पीएम मोदी के भाषणों पर मद्रास हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है। तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ये याचिका दी है। चुनाव आयोग की चुप्पी पर अदालत से गुहार लगाई गई है। घुसपैठिए मुसलमान मंगलसूत्र भाषण पर अपनी आपत्ति जताई गई है। कहा गया है कि चुनाव आयोग में शिकायत के बावजूद इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जिनकी ओर से ये याचिका दी गई है। आपको बताते चले कि लगातार चुनाव के दौरान नेताओं के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष वाले एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग तक जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच तमिलनाडु के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जिन्होंने चुनाव आयोग की चुप्पी पर अदालत से गुहार लगाई है। जफर इस्लाम साहब, इस पर टिप्पणी आपकी। पीएम के बयान पर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। नहीं, देखिए, किसी भी नागरिक को अधिकार है कि उसको अगर किसी चीज के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना है तो वो खटखटा सकता है, लेकिन हकीकत मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में, किस तरह से और किस वजह से बताया है, ये देश की जनता को मालूम है, देश की जनता अच्छा से समझती है। लेकिन मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, जो लोग सैम पित्रोदा जैसे लोगों के स्टेटमेंट को एंडोर्स कर रहे हैं और उसके हितैषी बन रहे हैं और उसके साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी उससे सिर्फ इनकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उससे समझ में आता है कि इटालियन मानसिकता है। इटालियन मानसिकता ही ऐसे है जिसपे रामनवमी पे भी उनके विचार अलग है, उनको राम जन्मभूमि के पर भी उनके विचार अलग थे, और देश की जनता की जो आस्था है उससे कहीं हट के है। और वही मानसिकता जो है जब सैम पित्रोदा दिखाते हैं तो उसमें आशुतोष जी जैसे लोग जो है उनके साथ खड़े दिखते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। कम से कम खुल के इसका बहिष्कार करना चाहिए। खुल के कहना चाहिए कि ऐसे मानसिकता जो रखते हैं लोग, वो देश को तोड़ने वाली मानसिकता रखते हैं, देश को कहीं ना कहीं आश्चर्य करने की मानसिकता रखते हैं। आप अपमानित करना चाहते नहीं, आप अपमानित करना चाहते हैं, साउथ में रहने वाले को अपमानित करना चाहते हैं, साउथ में रहने वाले को अपमानित करना चाहते हैं। इस तरह से अपमान करने के तौर पे बोलते हैं कि लगता है कि साउथ में रहने वाले लोग या जिनकी भी चमड़ी
जो है उसका जो काला कलर हो, वो कैसे कह सकते हैं? वो देश के नागरिक है, उनके बारे में उनको अपमान करने के तरीके से दिखाना क्या सही है? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि लोग उनके साथ कैसे खड़े। आशुतोष जी को तो उनको सबसे पहले उन पे कार्रवाई करने की गुहार करनी चाहिए, तो गूंज लगनी चाहिए थी इस पैनल डिस्कशन में कि ऐसे मानसिकता वालों को कांग्रेस फौरन जो है एक्शन ले। वो सब नहीं, ये ठीक है। मैं आशुतोष वर्मा जी से जवाब ले लेती हूँ। आशुतोष जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, बात सिर्फ इतनी नहीं है। एक तरफ रंगभेदी टिप्पणी जो बीजेपी का आरोप है वो है, दूसरा एक अखबार को इंटरव्यू में पित्रोदा ये कहते हैं राम मंदिर, रामनवमी, पीएम मोदी के हर वक्त मंदिर जाने से आइडिया ऑफ इंडिया चैलेंज हो रहा है। अब कैसे चैलेंज हो रहा है, क्या समझाएंगे लोगों को आप? मंदिर जाने से कैसे आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज मिल रहा है? नहीं चित्रा जी, देखिए पहली बात तो ये है कि हम सैन पित्रोदा को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे हैं। इस देश के इतने बड़े चुनाव में इस देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों की अपनी इच्छाएं हैं, अपनी उम्मीदें हैं, और जो व्यक्ति इस देश में ही नहीं है उस देश को लेकर हम देश के मुद्दे कैसे तैयार कर सकते हैं? आज भारत की जनता जिस चीजों को लेकर लड़ाई लड़ रही है उसकी मांग बहुत साफ साफ और सीमित है। वो व्यक्ति आपके आप कैसे बात कर सकते हैं? नेता है कि नहीं है? नहीं, जब सहयोगी देख, फिर वही बात है। वाह, मणिपुर आपको नहीं दिखाई पड़ा? वाह, क्या बात है। रेवन्ना आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? आपके रेवन्ना आपके सहयोगी नहीं है? चंद्रबाबू नायडू आपके सहयोगी नहीं है? अरे मणिपुर रह के चित्रा जी, इन लोगों को शर्म नहीं आती है इस देश में कि मणिपुर जलता रहा, मणिपुर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति बाहर से बैठा है और वो कमेंट कर रहा है, वो दिन भर ध्यान कर रहे हैं। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी मणिपुर में गंदगी हुई हमको बोलते हुए शर्म आ रही है और बोल नहीं सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की मुंह से क्यों नहीं निकला? और वो आज सैम पित्रोदा की बातों को लेके बड़ी बड़ी रैलियों में बोल रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। वो प्रधानमंत्री जो मोदी की गारंटी लेके, अच्छे दिन के वादे लेके 10 साल पहले इस देश पे आता है, आज उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है कि क्या हुआ मेरा वादा। आज बात नहीं करते हैं। चित्रा जी, क्या हो गया इस देश में और किन मुद्दों को हम डिस्कस कर रहे हैं? अपने देश के इतने बड़े पर्व को हम कहां लेके जा रहे हैं? हम अपने देश के 140 करोड़ लोगों की जो आशाएं हैं उनको ऐसे कुठाराघात करेंगे? इन मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ेंगे कि मेरा कोई मंगलसूत्र छीन ले जाएगा? सैम पित्रोदा विदेश में बैठ के क्या कर रहे हैं? एक बार किसी ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में 60 लाख परीक्षार्थी जो साल भर मेहनत कर रहे थे, एक झटके में आप उनके अरमानों को तोड़ देते हैं? आपने कभी पूछा किसी से कि एक लड़की की रेप हो जाता है, बलात्कार होते हैं और वो रह के मुख्यमंत्री के पास जाती है, उसकी FIR नहीं लिखी जाती है? आप मणिपुर में खड़ेआम हमारी बहन बेटी के साथ दरिंदगी हुई, एक शब्द नहीं निकला, और आप सैम पित्रोदा की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के। बोलिए विशाल मिश्रा, शर्म आनी चाहिए आपको। बिल्कुल चित्रा जी, नंबर एक बात, आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते क्योंकि वो आपके सहयोगी पार्टी इंडी गठबंधन के कांग्रेस के ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है, तो आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वो भारत में नहीं रहते। नंबर एक। नंबर दो, चित्रा जी आप पूछ रही थी कि इसका चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा। चित्रा जी, ये जो चुनाव है ये नए भारत का चुनाव है, आत्मनिर्भर भारत का चुनाव है, विकसित भारत 2047 का चुनाव है वर्सेस अब आप देखिए ना, ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी और सैम पित्रोदा का बयान राम मंदिर रामनवमी पे, ये वही तो कांग्रेस के लोग हैं। आप देखिए कितने उनके नेता छोड़ के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राम मंदिर गए थे तो हम पर टिप्पणी की जा रही थी और पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। नहीं, चित्रा जी, कितने सारे नेता पार्टी छोड़ के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राम मंदिर गए थे, इस नाते हम पे जो है कटाक्ष किया जाए। इनके नेता कह रहे हैं, हम थोड़ा ना कह रहे हैं। तो ये चुनाव आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, विकसित भारत 2047 वर्सेस ये जितने रामद्रोही आप कह लो, जितने भी राम विरोधी आप कह लो, जितने भी आपस में लड़ाने वाले ये विभाजनकारी शक्तियां, SC ST OBC के हकों को मारने वाली शक्तियां, माफियाओं का महिमा मंडन करने वाली शक्तियां, उनके विरुद्ध चुनाव है। ठीक है चित्रा जी, आशुतोष जी का मैं जवाब ले लेती हूँ। पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष जी हमारे साथ हैं। जफर साहब, उसके बाद आप सभी का जवाब हो रहा है। ठीक है विशाल जी, ठीक है आशुतोष जी, इसको आगे बढ़ाते हुए ये बात तो सच है ना कि जिस राम को लेकर सैम पित्रोदा सवाल उठा रहे हैं, राम के नाम पर कांग्रेस पार्टी के कितने ही बड़े चेहरों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया हाल के दिनों में, चुनाव के वक्त लोग छोड़ रहे हैं आरोप लगाते हुए। क्या ये डैमेज नहीं कर रहा है कांग्रेस को? आशुतोष जी, चित्रा जी माफ करिएगा, मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये कोई RSS के प्रवक्ता शायद आपके टीवी चैनल पे है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, माफ करिएगा मुझे। मैं उनको बताता हूं कि नए भारत की तस्वीर क्या है। अपनी बात करिए। नए भारत, हाँ नहीं, मैं माफ करेगा, मैं देख नहीं पा रहा हूं, शायद RSS के प्रवक्ता कोई बैठे हुए हैं इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं बोलता हूं।
मैं ये कह रहा हूं कि जो नए भारत की RSS तस्वीर को की भी बात आप की नहीं जा समझ रही है पाएंगे। RSS को समझने के लिए अरे मैं आरएसएस को भी आप नहीं समझ पाएंगे। अरे अगर आप आरएसएस के प्रवक्ता तो बुरा मत मानिएगा, कोई बात करिए, मुद्दों की बात करिए। अरे आरएसएस के प्रवक्ता मुझे लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी से थोड़ा बच सकते हैं हम लोग, प्लीज मुद्दे पर नहीं। मुद्दे अरे भाई मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। आरएसएस कोई गाली थोड़ी है भाई। चित्रा जी आरएसएस कोई गाली थोड़ी है। चित्रा जी आरएसएस कोई गाली थोड़ी है। डिबेट हो रहा है आशुतोष जी। जो सवाल पूछा गया है मैंने आपसे पूछा है, कांग्रेस के कितने लोगों ने राम के नाम पर छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी? प्लीज विशाल मिश्रा जी, ठीक है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। जिसके पास तथ्य और तर्कों की कमी होती है वो एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। न विशाल मिश्रा जी आप, आशुतोष जी आप, प्लीज ठीक है बोलिए। चित्रा जी मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। आरएसएस इस देश की संस्था, कोई गाली थोड़ी उसका प्रवक्ता होना, कोई गलत बात थोड़ी। मैं तो ये थोड़ी कर, मैं देख नहीं पा रहा इसलिए मैं बात कर रहा हूं। देखिए नए भारत की तस्वीर क्या थी। कर्नाटक चुनाव के दौरान प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हुए प्रधानमंत्री, क्या ये तस्वीर है? क्या ये तस्वीर है? नहीं है। मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं बस। और ये देखिए, ये जफर इमाम के साथ है, ये किताब है बंच ऑफ थॉट, जिसमें लिखा हुआ है हिंदुस्तान के 3 दुश्मन, मुसलमान, ईसाई और इसका मतलब ये कि जफर साहब खुद ही उनको दुश्मन बताया गया। एक क्लोजिंग कमेंट जफर साहब, ठीक है सर, कितने की इजाजत देता है? ये किताब है, रोज ये किताब लेकर आते हैं, शर्म आनी चाहिए। ठीक है जफर साहब, क्लोजिंग कमेंट जफर साहब। देखिए हकीकत तो यह है कि आशुतोष जी के पास जब कोई मुद्दा नहीं रहता है जवाब देने का, तो वो इस तरह की बातें उठाने लगते हैं जिससे उनके बातों का वजन खत्म और हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एक विकसित देश भारत के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं भारत जो दुनिया में मजबूत भारत उभर के आया है। आज उस भारत के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पासपोर्ट पे आप भी गर्व करने लगे हैं और आपको भी गर्वान्वित महसूस करते हैं। आज उस भारत के बारे में कह रहे हैं जहां पर हर लोगों के पास छत होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, ये मुहैया किया जा रहा है। आज उस भारत के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर देश का प्रधानमंत्री के पूरे दुनिया में दबदबा महसूस होता है। और उसके ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सैम पित्रोदा पहले भी कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं। उनके इस बयान को बीजेपी ने बना लिया है बड़ा मुद्दा। अब आगे चुनावों में क्या पड़ेगा इसका असर, इस पर रहेगी आज तक की नजर।